फाइनली आज की वीडियो, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं तो आज की वीडियो का उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में 90% का रोल होने वाला है। जी हाँ, आज तक जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं जिसमें मैंने दुनिया के कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम समझाए हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपने खुद के पर्सनल फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, आपका मनी फ्लो कैसा होना चाहिए और किस तरह का मनी फ्लो हेल्दी होता है और किस तरीके से वो आपको मुश्किलात से बचा के रखता है। बहुत सारी ऐसी जैसी चीज़ें जो कि शायद मैंने इतने नुकसानात करके सीखी हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप ज़िंदगी में कभी भी आपने सोचा है ना कि यार मैं सुकून से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लूँ, ठीक है, तो इस वीडियो के बगैर वो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपका कोई दोस्त वगैरह या कोई ऐसा शख्स जो कि आपको नज़र आ रहा हो कि ही इज़ हसलिंग पर्सन, तो उसको भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में खुद को इंडिपेंडेंट बना सके। ठीक है, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, लेकिन तसल्ली से बैठ के देखिएगा ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा, माय नेम इज़ ज़ुमैर। ठीक है, आई एम नॉट प्रोफेशनली और फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब कहानी क्या है कि आप इस मुल्क के अंदर, एटलीस्ट मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया, बांग्लादेश, बाकी कंट्रीज़ में भी दुनिया में ऐसा ही होता है कि आप जितना मर्जी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन हासिल कर लो ना, अब होता क्या है कि हमारे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं इनके जहन में यही होता है कि यार अगर आप अच्छी एजुकेशन ले लोगे तो आप ये जो साइकिल है इसको ब्रेक करके तो आप कम से कम खुद को फाइनेंशियली अच्छे बना सकोगे। लेकिन जब आप एक लेवल ऑफ एजुकेशन अचीव कर ले, अब जैसे कि मैं हूँ, मैंने मेडिकल एजुकेशन हासिल की, हासिल करने के बाद एमबीबीएस कंप्लीट किया और उसके बाद अब स्पेशलाइजेशन का पाथवे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद, करने के बावजूद कि आप नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्स पास कर रहे हैं, इसके बावजूद आपकी फाइनेंशियल हालत चेंज नहीं हो रही थी। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग ना। तो मैंने चीज़ें सीखना स्टार्ट की, तो पता चला दुनिया में एक अजीब सा फाइनेंशियल निज़ाम है जो कि आपको कॉन्स्टेंटली गरीब रखता है। ठीक है, अगर आपको ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपके हालात बदलें तो आपको उस फाइनेंशियल सिस्टम को समझना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं समझेंगे ना तो आप उस साइकिल से ब्रेक करके निकल ही नहीं पाएंगे। तो अब जो जो एक्सपीरियंसेस मेरे हो रहे हैं वो मैं इस चैनल के ऊपर शेयर कर रहा होता हूँ। ठीक है ना, अब इसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स, एवरी अदर थिंग जहाँ से कोई अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है वो मैं इस चैनल के ऊपर रिव्यू कर रहा होता हूँ। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता हूँ। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, अब ये जर्नी है, इसमें बहुत से ड्रॉबैक्स आएंगे, कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। अब जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ मैं। और वो लोग जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि मेरे साथ इस जर्नी में ज्वाइन करें, और उस सिलसिले में चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। एंड सेकंड थिंग कि जो चीज़ें मैं हर वक्त वीडियो बना के नहीं अपलोड कर सकता, वो मैं आपको जो है वो आपको जो मैं है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के जो स्मॉल चैनल्स हैं उसको ऊपर शेयर कर रहा होता, तो उसके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, वो काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जो जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो प्लेलिस्ट बना के आपको वेबसाइट के ऊपर मेरी अवेलेबल होंगी, आप जाके वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ ऐसी सीखना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल बिगनर लेवल से, जैसे कि मैं भी जीरो से ही चीज़ सीखता आ रहा हूँ, तो आपका अगर जीरो से भी लेवल है तब भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो भी आप सीख सकते हो, ऐसी चीज़ नहीं है, हर बंदा सीख सकता है। बस पॉइंट इज़ कि फाइनेंशियल चीज़ें जो होती हैं ना वो कॉस्टली होती हैं सीखना। ठीक है, उसमें आप लॉसेस खा के सीखते हो, तो अगर आप किसी और के लॉसेस से फ़ायदा उठा सकते हो तो वाई नॉट टेक इट। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जब आपने एक चीज़ समझनी है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर आप पानी को किसी भी कंटेनर में डालेंगे वो फौरन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिक्विडिटी मीन्स कि आप सडनली कोई भी एसेट को अगर चेंज कर सको तो वो कहलाता है लिक्विडिटी। तो हर इंसान के पास एक अपना लिक्विडिटी पूल होता है। ठीक है ना, अब ये चीज़ें समझना ज़रूरी हैं और ये ऐसे ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर यूज़ होती हैं और इसके समझे बगैर मेरे ख्याल से आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अब मैं आपको चीज़ें समझाता जाऊँगा तो कोई भी चीज़ कन्फ्यूजिंग एंड में नहीं रहेगी वीडियो के ख़त्म होने तक। अब लिक्विडिटी पूल का मतलब क्या होता है कि जो पैसा आपने कमाया, ठीक है, वो पैसा है, यानी कि कैश है। ठीक है ना, वो बैंक में पड़ा हुआ है, वो लिक्विड है। आप पैसे को किसी भी जगह पे स्पेंड कर सकते हो, आप पैसे को किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपके मिसाल के तौर पे आपके पास 2 तोले सोना पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो 2 तोले सोना है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सोना जो है वो यूजलेस है, वो कहीं काम नहीं आएगा। उस सोने की हैसियत मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन आपको उसे खर्च करने से पहले, आपको यूज़ करने से पहले उसको पैसे में या लोकल कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जब चेंज हो जाएगा उसके बाद कैश आप दुनिया में हर जगह पे, मतलब कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ये कहलाती है लिक्विडिटी, किसी भी चीज़ को फौरन से चेंज कर देना। ठीक है, अब इसी तरह आपके पास कोई प्लॉट पड़ा हुआ, प्लॉट बेचा है 2 करोड़ का हो, अब लेकिन अगर आपको 1 हफ्ते में बेचना है
क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि उसमें अगर आपको इतनी जल्दी कोई चीज़, कोई एसेट को लिक्विड करना है, यानी कि उसको अपने इस्तेमाल में लाने के काबिल करना है, तो आपको उसको लिक्विडेट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए जो पर्सनल फाइनेंसेस होते हैं या जो गुरुज होते हैं, जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी हैं उसमें ये पूरा अखज़ है आइडियल फ्लो का, और मैं आपको पूरा आज समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब हमारे पास, हर इंसान के पास एक लिक्विडिटी पूल होता है, चाहे उसका वो बैंक बैलेंस हो या उसने कैश में रखा हो, ठीक है। आम तौर पे दो चीज़ों के अंदर ये लिक्विडिटी पूल चल रहा होता है, और आपने जो वर्ड सुना होगा मनी फ्लो, मनी फ्लो, वो भी इसी लिक्विडिटी पूल जो होता है ना, इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। इट्स रिलेटेड टू दैट। एंड आगे चलते हैं तो हम लिक्विडिटी पूल के अंदर, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये लिक्विड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आज मुझे जाके सडनली 10,000 रुपये खर्च करने, तो मैं कर सकूँ, ठीक है। अब यही मेरे पर 10,000 के स्टॉक्स पड़े हुए, मैं नहीं कर सकता, मुझे उससे निकालते हुए 4 दिन लग जाएंगे, तो वो लिक्विड नहीं है, ठीक है, वो आपके पास पड़ा हुआ है। तो आपको जो कैश होता है, जो बैंक बैलेंस होता है, वो लिक्विडिटी कैश के तौर पे आप या लिक्विडिटी पूल में काउंट करते हो, ठीक है। कैन बी इमीडिएटली यूज, हर फौरन आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आमतौर पर एग्जांपल्स है कैश है या बैंक बैलेंस है, हर इंसान के पास होता है। और ज़्यादातर लोग यही समझ रहे होते हैं कि जो बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, हम तो बहुत अमीर हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास तो बैंकों में पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है। दैट इज़ नॉट पैसा, ठीक है। द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज डिटरमिन्ड बाय कि उसका मनी फ्लो कैसा है, ठीक है। मैं आज आपको समझाऊंगा और आप बड़े हैरान होने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। ये एक आइडियल फ्लो है। जितनी मैंने आज तक की फाइनेंशियल की बुक्स पढ़ी हैं, उसमें जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, वो सारा का सारा जो नॉलेज है वो अखज़ करके अगर डाला जाए तो इस पिक्चर में वो हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक जो अच्छा, एक फाइनेंशियली एजुकेटेड आदमी होता है, उसकी जो लिक्विडिटी पूल होता है वो कुछ इस किस्म का नज़र आ रहा होता है, या लिक्विडिटी जो आपके पास पूरा मनी फ्लो होता है वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है, ठीक है। अब आपके सामने, ठीक है, एक लिक्विडिटी पूल है, यानी कि आप लिक्विडिटी पूल को यूँ समझेंगे आपका बैंक है, ठीक है, जिसके अंदर पैसा आ रहा है और जा रहा है। अब जितना पैसा आपके पास लिक्विडिटी पूल में अवेलेबल होगा, वो आपके पास फ़ौरन यूज़ करने के काबिल तो है, लेकिन उस पैसे के अंदर इन्फ्लेशन होती है, यानी कि जो पैसा होता है वो दिन ब दिन महंगाई की वजह से अपनी वैल्यू खो देता है, ठीक है ना। तो आप मिसाल के तौर पे एक सैलरी पर्सन है जिसकी कमाई आती है, ठीक है, वो सैलरी भी आपकी बैंक में आके गिर रही है, ठीक है। आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ से पैसा आता है और आपकी लिक्विडिटी पूल या बैंक में आके गिरता है। इसी तरह आपने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से भी जो डिविडेंड्स की फॉर्म में पैसा आता है वो भी आपके बैंक में गिर रहा है, यानी कि आपकी लिक्विडिटी पूल के अंदर ये पैसा लेकर आ रहे हैं, ये पूल के अंदर चीज़ें शामिल कर रहे हैं, ये इनफ्लोज हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती हैं, ये मनी फ्लोज होते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे समझ रहे हैं आप, वर्ड्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मनी फ्लो यानी कि पैसे का आपके लिक्विडिटी पूल या आपके बैंक बैलेंस में बहना, ठीक है। ज़्यादातर लोगों की सिर्फ सैलरी एक वाहिद रीज़न होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स होने चाहिए, यानी कि मल्टीपल धाराएं होनी चाहिए, मल्टीपल पाइप्स होने जो आपके लिक्विडिटी पूल में पैसा डाल रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ से रेंट आके गिर रहा हो, ठीक है। आपके पास कोई स्टॉक्स हैं तो उससे डिविडेंड आके गिर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको पैसे कमा के दे रही हो, वो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगी वो अच्छी बात है। अगर आपने सुना होगा अमूमन कि इफ़ यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन योर सैलरी, कि आप सिर्फ अगर अपनी सैलरी पे रिलाई करते हैं, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी, ठीक है ना। अब मैं आगे चल के चीज़ें समझाऊंगा भी, ठीक है। रेंट से पैसा आ रहा है, वो भी लिक्विडिटी पूल में आ रहा है। अब जब पैसा आता है ना बैंक में या लिक्विडिटी पूल के अंदर, तो सबसे पहली जो चीज़, फर्स्ट प्रायोरिटी यू शुड बी डूइंग इज़ कि आप जो हैं वो एक अपना इमरजेंसी फ़ंड बिल्डअप करते हैं। अब इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है? ये एक ऐसा पैसा और ऐसे पैसे का सोर्स होता है जो कि आप इमरजेंसी में अचानक से ज़रूरत के टाइम पे इसे फ़ौरन यूटिलाइज़ कर सकेंगे, ईजिली एक्सेसिबल हो, और इतना भी ईजिली एक्सेसिबल ना हो कि आप हर वक्त इससे पैसा निकालते रहें, ठीक है। अब इमरजेंसी फंड का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये तब इंसान जब मनी फाइनेंसेस पढ़ना शुरू करता है तो उसको पता चलता है यार ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। देखिए, अब मिसाल के तौर पे मैं जो है वो अगर कुछ पैसे कमाता हूँ, सैलरी है मेरी जिससे मैं अपने घर के एक्सपेंसेस वगैरह निकालता हूँ, ठीक है, और कुछ पैसे मेरे बैंक में पड़े हुए हैं। अब मैं देख रहा हूँ यार मेरे बैंक के अंदर 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, या मेरे बैंक में 2 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, या मेरे बैंक में कुछ भी पैसा पड़ा हुआ है। जब मेरे पास एक चीज़ बार बार मैं देख रहा होता हूँ ना, तो मैं उस चीज़ को ओन कर लेता हूँ, यार ये चीज़ मेरी है। और मैं अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई भी इंसान होगा जब एक पैसे को बार बार दिखेगा तो वो समझेगा वो उसका पैसा है, वो यूज़ करने का है, ठीक है ना, वो उसको यूज़ कर देगा। अब अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फिर क्या करेंगे आप? लोगों से भीख मांगेंगे? नहीं ना, उधार मांगेंगे, कैसे करेंगे? तो ये जो एजुकेटेड आदमी होता है ना, वो एक अलग से फंड बिल्डअप करता है जिसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। इमरजेंसी फंड के अंदर कुछ खासियतें होती हैं, ठीक है ना। इजीली एक्सेसिबल तो होता है, ठीक है, लेकिन ये इतना भी इजीली एक्सेसिबल नहीं होता। इस यार क्या ही लिखूंगा, सब ऐसे समझा देता हूँ आपको। इतना भी इजीली एक्सेसिबल नहीं होता कि आप इसे फ़ौरन यूज़ कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं इमरजेंसी फ़ंड कैसे बिल्ड किया है मैंने अपना, कि मेरा जो बैंक बैलेंस है या जो मेरा बैंक है, जो मेरा लिक्विडिटी पूल है, ठीक है ना, उससे मैंने एक अलग छोटा
बैंक बनाया जिसकी एप्लीकेशन मैंने हाइड करके छोड़ दी है, उसके अंदर मैंने कुछ अमाउंट डाल के छोड़ दी है और वो सेविंग अकाउंट है, ठीक है। यानी कि मेरे पास एक ऐसा लिक्विडिटी का सोर्स मौजूद है जिससे मैं फौरन चाहूँ अपने पूल में ऐड करके यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो मेरे से एक्सेस से क्यों दूर है, क्योंकि ना वो मेरी मोबाइल के एप्लीकेशन पे शो होता है, ना मोबाइल के अंदर से हार्डेड है, सब कुछ है। सिर्फ वो तब जिंदगी में अगर कहीं अचानक से इमरजेंसी पड़ जाए, मिसाल के तौर पर मेरी सैलरी डिले हो गई, मेरे स्टॉक्स प्रॉब्लम आ गई, तो फ्लो में फंसना फंस जाऊँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मेरे पास इजीली मनी वो अवेलेबल हो, मैं डायरेक्ट वो इमरजेंसी फंड से उठा के जाऊँ। तो मैं इस तरीके से मैंने एक अलग बैंक अकाउंट बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने सेविंग की मतलब सेविंग अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें पड़े पड़े वो पैसा इस्लामिक अकाउंट है, तो वो उसमें स्लो स्लो ग्रो भी करता रहता है और जो पैसा मैंने ऐड कर दिया वो कर दिया, ठीक है। जब भी आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो सबसे पहले आपने एक इमरजेंसी फंड बिल्डअप कर लेना है, उसके बाद सारी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपके पास जो फ्लो नज़र आ रहा है कि एक बंदा जो सैलरी से आता है, जिसके रेंट से आ रहा है, जिसकी स्टॉक से पैसा आ रहा है, अब उसके कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, मिसाल के तौर पे जी घर पे उसने मतलब खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, ठीक है, एजुकेशन है, हज़ार चीज़ें जिस पर खर्चा कर रहा होगा। फिर आज जहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जो जॉइंट फैमिली वाला बंदा होगा उसको फैमिली को भी कुछ पैसा देना है, ठीक है। अब जो पैसा बच गया लिक्विडिटी पूल में जो आप साइड से आ रहा था वो आपके पास दोबारा अपने स्टॉक्स में, रेंट्स में, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर देना। अब मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर आप मिसाल के तौर पे बोलें जी मैंने तो गोल्ड लेके रखा हुआ है, इमरजेंसी फंड है, तो वो इमरजेंसी फंड नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपको आज अभी आधे घंटे में ज़रूरत है, ठीक है, हाउ आर यू गोइंग टू गेट मनी, हाउ आर यू गोइंग टू लिक्विडेट दैट? आप जाओगे गोल्ड उठाओगे, घर से जाओगे कहीं पे बेच के आओगे, अब जब अचानक से बेचने जाओगे बंदा बोलेगा इसको इमरजेंसी को फेंकना हो, ये ना हो, मसले मसाइल होते हैं। लिक्विडिटी फंड पूल से और इमरजेंसी फंड में बहुत मतलब यूं समझे कि 5 मिनट में अगर आपको इजीली एक्सेसिबल हो इतना हो, लेकिन वो आपकी आंखों से दूर होना चाहिए। अगर आप बार बार उस पैसे को देखोगे तो आप समझोगे कि यार ये पैसा मेरे यूज़ का ही है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द मनी फ्लो इज एक्चुअली वर्किंग। अब आगे चल के थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप एक अच्छे और समझदार आदमी हैं जिसको जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है और वो देख रहा है कि यार फाइनेंशियली चीज़ें जो है वो मैनेज किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। अब आपकी सैलरी आती है 1,00,000 रुपए, अभी हम मैंने डॉलर्स लगाए, मेरे पाकिस्तानी रुपीज़ ही समझे, ठीक है। आपकी सैलरी आ रही है 1,00,000 रुपए, ठीक है, जो कि आपके बैंक में आके गिर रही है। इसी तरह आपके पास एक प्रॉपर्टी, आपने एक अपार्टमेंट लेके छोड़ा हुआ है जिसकी जो रेंट है 15,000 रुपये वहाँ से रेंट आ रहा है, वो भी आपकी लिक्विडिटी फंड में आके गिर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा हटा देते हैं फिलहाल, क्या होता था, ठीक है, सही है। अच्छा, और इसके अलावा मिसाल के तौर पे जी आपके पास स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं जो कि आपको पैसिवली अमाउंट ला के दे रहे हैं, ठीक है। आपके ये लिक्विडिटी फंड के अंदर पैसा आके गिरे जा रहा है, ये पाइपलाइन है, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है जहाँ से आके आपके लिक्विडिटी फंड में पैसा गिर रहा है। आपने एक 2 से 3 लाख का या $1,000 का इमरजेंसी फंड बिल्डअप कर लिया, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होती आमतौर पर, ठीक है ना। आपने बिल्ड करके साइड पे रख दिया, कहीं इमरजेंसी में हो तो आप फ़ौरन उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अब आपके खर्चे कैसे हैं जी? 40,000 रुपये आपका पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उसमें बिल भी देना है, आपने मोबाइल भी यूज़ करना है, ये भी करना है, फैमिली को भी देना है, सब कुछ ये करा के। इसी तरह कुछ अगर जॉइंट फैमिली में रहता है, अपने फैमिली में कुछ पैसे देने, आपने 20,000 रुपये जी उनको दे दिए, ठीक है। आपने 1,00,000 रुपये की सैलरी कमाई, ठीक है, 15,000 रुपये आपके रेंट से आए, 5,000 रुपये आपके स्टॉक से आए, ठीक है। अब ये आइडियल सिस्टम क्या बता रहा हूँ मैं पहले सबसे ना, कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो कैसे कैसे चीज़ें बिल्डअप करनी है और आमतौर पे एक आम बंदे का फ्लो कैसा होता है वो भी मैं आपको चल के समझाऊंगा, ठीक है। 40,000 रुपये वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस में निकल गए, आपके अपने खर्चे, एजुकेशन फीस, ये वो, पेट्रोल सब चीज़ों में निकल गया। फिर इसी तरह आपने कुछ फैमिली की कर दी थी, आपने 60,000 रुपये इस तरीके अपने से सैलरी में से यूज़ कर लिए। अब ये बाकी जो पैसा पड़ा हुआ था, 5,000 रुपये जो स्टॉक से आया था, जो 15,000 रुपये आपके रेंट से आया था, वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसमें से जो 55,000 रुपये वो दोबारा आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी बन गया वो दोबारा फंड में तो डालना नहीं है आपने, वो दोबारा आप री इन्वेस्ट कर दोगे स्टॉक के अंदर, ठीक है। वो स्टॉक में डालोगे और 5,000 रुपये, क्योंकि आपको अगर अपार्टमेंट रेंट करो तो उसमें छोटी बहुत टूट फूट भी होती है, तो समझेंगे कुछ पैसे वहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझें, आपने आपके सिंगल मंथ के अंदर ये साइकिल चला, आपने 55,000 रुपये दोबारा जो एक्स्ट्रा बच गया वो लिक्विडिटी पूल से उठाओ, दोबारा री इन्वेस्ट होने चला गया। अब जो नेक्स्ट मंथ का साइकिल आएगा उसमें क्या होगा? $500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे आपको स्टॉक की तरफ से डिविडेंड के। इसी तरह जब नेक्स्ट साइकिल चलेगा जो एक्स्ट्रा ऐसा बचता जाएगा वो 55,000 रुपये दोबारा घूम के वापस चला जाएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये साइकिल क्या होगी, ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, सही। अब जब आपके पास इतने पैसे हो जाए, स्टॉक से निकालें, एक प्रॉपर्टी अपार्टमेंट ले लें। दिस इज हाउ अ हेल्दी सिस्टम वर्क्स, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादातर चीज़ें आप देखेंगे पैसिव हैं, रेंट भी पैसिव है, स्टॉक्स भी पैसिव हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें, ठीक है। अब नीचे चलते हैं हम हमारे पास।
अब मिसाल के तौर पे एक आम आदमी है जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं, जिसने सिर्फ सारी उम्र मिडिल क्लास में ज़िंदगी गुजारी है, दोस्तों में बैठा है, उठा कैठा है, उसको पता ही नहीं यार ऐसी भी कोई चीज़ होती है। उसके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ, ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ना उसके पास कोई स्टॉक है, उसके पास सिर्फ एक सैलरी है और बाकी खर्चे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आपके पास सोचेंगे, आपके पास सिर्फ एक सैलरी है, आप एक एवरेज पाकिस्तानी पर्सन है, ठीक है। तो 1 लाख जब आपकी सैलरी आती है तो आप उसमें से 40,000 रुपये पर्सनल एक्सपेंसेस पे खर्च कर देते हैं और 20,000 रुपये फैमिली को दे देते हैं, बाकी बच गए कितने, 40,000 रुपये। अब जब आपके पास 40,000 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं तो लोग क्या समझते हैं कि इमरजेंसी फंड को या पैसे को अलग करने को वो सेविंग समझ रहे होते हैं कि आपने 40,000 रुपये सेव कर लिए, ठीक है ना। उनको इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट है, उनके जहन में होता है कि यार मेरी सेविंग हो रही है, 40,000 रुपये जो बच गए वो मेरी सेविंग है, ठीक है। जो पैसा फ्लो नहीं कर रहा वो पैसा स्टैग्नेंट है, वो बदबू मारेगा, वो पैसा आपको तबाह बर्बाद कर देगा, सही है। अमीर आदमी के पास अमूमन आप सुनेंगे लिक्विडिटी क्रंच, लिक्विडिटी क्रंच, कि वो पैसा अपने पास एसेट्स की फॉर्म में रखता है, क्योंकि एसेट्स ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, वो रिकम्पाउंड करते रहते हैं। अगर आपने एक बार साइड पे लगा के छोड़ दिया इमरजेंसी फंड की बजाय, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी सेविंग हो रही है, तो वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। अब इस महीने गुजर गया, अगले महीने 40,000 रुपये दोबारा आ गया, अब ठीक है, अब चलें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब दोबारा अगले महीने फिर 40,000 रुपये आया, अब आपने खर्चे से बच गया, आपके बैंक में बढ़ा, तो आपने बोला यार ये मेरी सेविंग हो गई, फिर अगले महीने आया, फिर अगले महीने आया, अगले महीने आया, 7-8 महीने आपके पास एक्स्ट्रा 40,000 बचता रहा। आपने और कुछ करना तो है नहीं, वो पड़ा पड़ा वो जी मेरी सेविंग हो रही है, सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसे बच रहे मेरे, बजाय ना आपने कभी इमरजेंसी फंड के बारे में सोचा, ना आप किसी चीज़ के बारे में सोचा, एक्स्ट्रा पैसा आया वो आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है। अब बैंक में, सेविंग बैंक में पड़ा हुआ है आपके सामने, जब वो इतना अमाउंट, मिसाल के तौर पे एक बंदा की 1 लाख सैलरी है, उसके अकाउंट में अगर 25 लाख रुपए पड़े होंगे, वो बोलेगा यार मैं तो बहुत अमीर हूँ। अब वो जब एक्स्ट्रा पैसा बार बार देखेगा, उसको क्या लगेगा, यार मेरे पास तो बहुत पैसा खर्च करने के लिए, वो मोबाइल अपग्रेड करेगा, वो लैपटॉप्स फजूल के लेता रहेगा, वो कपड़े चेंज करता रहेगा बार बार, वो आउटिंग्स करेगा, दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, तो ज़िंदगी उसकी लिहाज से चिल्ले, हाँ यार पैसे बच रहे हैं, मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, वो सेव भी हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर नॉर्मल पर्सन थिंग्स। अब मिसाल के तौर पर कोविड आया था, सैलरीज लोगों की फंस गई, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको जॉब से निकाल दिया, अब आपका मनी फ्लो कैसा होगा, पैसा आना तो बंद हो गया। अब आप कहाँ से पैसा निकालोगे, लिक्विडिटी पूल, पैसा कहाँ से खर्च करोगे पूल में, आप सेविंग्स को डिग इन करना शुरू कर दोगे। जो आपने पैसा बजाय या कभी इन्वेस्टमेंट, मतलब फ्लोज बनाते, ये करते वो करते, आपने वो पैसा बैंक में पड़ा हुआ सेविंग अकाउंट में छोड़ा था, आप एक महीने ठीक है 40,000 निकाल लिए, आपने दूसरे महीने 40,000 निकाल लिया, आपने तीसरे महीने 40,000 निकाल लिए, चौथे महीने अब आपकी जॉब लग नहीं रही, आप ऐसा करते करते पैसा खत्म हो गया, अभी क्या करोगे, फ्लो तो है ही नहीं, ठीक है। यही ऊपर चलते हैं, एक बंदा है मिसाल के तौर पे, उसकी सैलरी चली गई, मैं आपको बोल रहा हूँ यार, मेरे पास जो है ना वो कुछ ऐसे मामलात हो गए हैं कि मेरी जो मतलब जॉब है वो निकल गई, मैंने कोई अपने मैनेजर को थप्पड़ मार दिया, कोई मसले मसाइल हो गए, मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल मुझे किसी तरह से जॉब से निकाल दिया, ठीक है। अब मेरा एक फ्लो बंद हो गया, फिर बाकी चीज़ें तो आ रही है ना यार, स्टॉक से आ रहा है, इधर से आ रहा है, जब तक मैं कुछ ना कुछ अलग से सिस्टम कर लूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिक्विडिटी पूल खत्म हो गया, कोई मसला नहीं, मैं स्टॉक को लिक्विडेट करके कुछ बेच के अपने पास पूल में ले आऊँगा, ठीक है। मतलब मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगा, मेरे पास इतना फंड पड़ा हुआ है, अगर अचानक कोई इमरजेंसी आती है तो मैं इमरजेंसी फंड को फ्लो करके निकाल लूँगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ द सिस्टम जो कि आपको बिल्ड करना है, आपका जो आइडियल मनी फ्लो होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब ये जितने भी मैंने आपको स्ट्रीम्स बताई हैं, ये मेजॉरिटी पैसिव हैं सिवाय सैलरी को छोड़ के, ठीक है। लेकिन अब अगर आप मल्टीपल चीज़ें करते हैं, आप एक्टिव इन फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, इसमें रेगुलरली नहीं है कि आपको पैसा आता रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस भी हो रही होती हैं, ये भी हो रहा है। अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा मनी ऑफ अमाउंट बनते तो समझें वो एक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा स्ट्रीम बन रही है। ये 3 तो वो स्ट्रीम्स मैंने आपको बताई हैं जो कि आपकी हर हाल में होनी ही चाहिए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बनाएं, इसको बिल्डअप करें, और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप 5-6 साल बाद कभी ज़िंदगी में अगर मसले में फंसे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू शुड डू इट। मैंने बहुत सारी ख्वारियों के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद, मतलब मसले मसाइल में फंसने के बाद ये चीज़ें सीखी हैं, एंड मुझे नहीं लगता मैंने कोई ऐसी इंटरनेट पे वीडियो आज तक देखी है, अगर देखी है तो मुझे बता दीजिएगा यार, ठीक है। और इसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैंने गाइड बना के आप लोगों को हैंड ओवर कर दी है, कि आपको पूरा बता भी दिया है कि हाउ द मनी फ्लो इज़ वर्किंग, जो वर्ड्स बार बार यूज़ होते हैं फाइनेंस के अंदर जी, मनी स्ट्रीम्स, कैश स्ट्रीम्स, मनी फ्लो, आउट फ्लो, इन फ्लो, सारी आपको पूरा समझा दिया कि किस तरीके से चीज़ चल रही होती है, किस तरीके से आप अपने फाइनेंसिस को हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से आप खुद को बचा सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।